दक्षिणी कश्मीर के शोपियान ज़िले के इमाम साहब विलो में आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई, जब यहाँ पर ये दारुल उलूम जो लगभग 132 कनाल पर फैला हुआ है, जिसका नाम अगर बताएं तो दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम इमाम साहब शोपियान है, इसको अनलॉफुल घोषित कर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से ये ऑर्डर हुआ, जिसमें ये बताया गया कि इस दारुल उलूम में जो पढ़ाई होती है वहाँ पर एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, देश विरोधी जो है बातें सिखाई जाती है, कई जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है पाई जाती है, इसलिए इसको जो है अनलॉफुल घोषित कर दिया गया। दरअसल 2026 में ही एसएसपी जो शोपियान थे, उन्होंने एक डॉजर अथॉरिटीज़ को भेजा था, जिसमें उन्होंने ये इस बारे में बताया गया था कि यहाँ पर जो तहकीकात की गई है उससे पता चला कि यहाँ पर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है उस पर इस दारुल उलूम का निर्णय लिया जाए। तो आज डिविजनल कश्मीर ने डायरेक्ट किया डिप्टी कमिश्नर शोपियान को, जिसने खुद आकर यहाँ पर जो आप एक बहुत बड़ा नोटिस देख सकते हैं जो लगाया गया है, जिसमें ये आम लोगों को सूचित कर दिया गया है कि ये प्रॉपर्टी जो है अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, अनलॉफुल है, और इसको जो है पूरी तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन के तहवील में ले लिया गया। और यहाँ पर जो सामग्री मूवेबल सामग्री है जो बाहर आ सकती है, क्योंकि अभी भी बच्चे और स्टाफ यहाँ पर है, उसकी पूरी लिस्ट बनाई गई है और उसको जो है अपने कब्ज़े में लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है दारुल उलूम की, जिसमें जो चेयरमैन है उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमको एक नोटिस मिली थी डिविजनल कमिश्नर की तरफ से 31 मार्च को, जिसका जवाब हमें 14 दिनों में देना था और हमने उसका जवाब भी दिया। लेकिन आज हमें पता चला कि यहाँ पर इसको अनलॉफुल घोषित कर दिया गया है और उन्होंने गुहार लगाई है कि डिविजनल कमिश्नर जो है वो इस बारे में कमेटी तश्कील दे, जो कमेटी जांच करेगी और अगर ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में पाई जाती है तो जो कार्रवाई होती है वो हमें मंजूर होगी। और साथ ही उन्होंने खंडन किया, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस दारुल उलूम की एफिलिएशन जो है कहीं ना कहीं जमात इस्लामी से, और जमात इस्लामी वो संगठन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। उसके बाद कई उनके स्कूल्स जो थे उनको जो है अटैच कर दिया गया था श्रीनगर में या फिर नॉर्थ कश्मीर में या दक्षिणी कश्मीर में, उन जमात इस्लामी के स्कूल्स को अटैच किया गया था। लगभग 300 के करीब स्कूल उनके अटैच किए गए थे। और ये इनका जो चेयरमैन है इस दारुल उलूम का, उसका ये दावा है कि उनकी कोई एफिलिएशन जमात इस्लामी के साथ नहीं है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो वो जो भी डिविजनल कमिश्नर या कमेटी जो अगर बनाई जाती है वो बताती है जांच रिपोर्ट में, तो हम उसका पालन करेंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 816 बच्चे जो यहाँ पर इस वक्त पढ़ रहे हैं और 112 के करीब स्टाफ है, उनके लिए आगे का फ्यूचर क्या है, क्योंकि जो डिविजनल कमिश्नर का ऑर्डर है उसमें कहीं पर भी उनके लिए क्या आदेश है, उनको क्या करना है, ये साफ नहीं किया गया। हो सकता है कुछ समय बाद वो ऑर्डर भी सार्वजनिक किया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो 816 बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल कहीं ना कहीं दाव पर लगता दिख रहा है। या तो उन्हें नियर बाय स्कूल्स में एडजस्ट किया जाएगा या फिर यहाँ पर ही उनकी स्टडी कंटिन्यू की जाएगी। ये टाइम के साथ पता चलेगा कि उनके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर पुलिस रिकॉर्ड्स को खंगाले हम, इसका 90 के दहाई से जब ये 89 के करीब ये दारुल उलूम जो है बना था, उसके बाद से अब तक का जो इतिहास इसका देखें तो 17 के करीब ऐसे युवा हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, जिन्होंने आतंक की राह को चुना था और विभिन्न एनकाउंटर्स में वो मारे भी गए थे। तभी से ये स्कूल जो है रडार पे आया था, इस पर नज़र रखी जा रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी जो है बताती है कि कहीं ना कहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त भी पुलिस की गश्त लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है कि कोई भी व्यक्ति जो है भीतर न चला जाए। यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफ़ी को बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है, फ़ोटोग्राफ़ी नहीं हो सकती है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाहर से ही आप जो शूट कर सकते हो। तो आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से आतंक की बात अगर हम करें उसके ख़िलाफ़,
कि जो प्रशासन के मुताबिक जो ये स्कूल है, जो एक दारुल उलूम जहाँ दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों दी जाती थी, वहाँ बताया जा रहा है, प्रशासन का दावा है कि वहाँ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है। इसलिए उन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन ये कदम उठाई है। और वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस दारुल उलूम की, उनका ये गुहार है कि वो एक कमेटी बनाए और इसकी फिर से जांच हो। देखिए, जिस तरह से आप देखिए कि एक जो दरसगाह वहाँ चल रहा था, उस दरसगाह की अगर आप उसका बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री अगर ढूंढेंगे तो उस दरसगाह ने आज तक आतंकवादी पैदा किए और उस दरसगाह में रेडिकलाइजेशन और मिलिटेंटों को तैयार किया जाता था। आज जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक्शन किया, उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्कूल, किसी भी दरसगाह को यहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए काम करने नहीं दी जाएगी। क्योंकि ऐसे स्कूल जो यहाँ दहशतगर्दों को तैयार करते हैं, जो रेडिकलाइजेशन करते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के हालात भी ख़राब होती है और एक तरह से वो मुल्क के ख़िलाफ़ जो जंग इन्होंने छेड़ के रखी, जिसके लिए वहाँ वो एक फैक्ट्री की तरह काम करते और बच्चों को वहाँ भर्ती करके उनके दिल में रेडिकलाइजेशन और जो मुल्क खिलाफ जो मवाद वो बरते हैं, उसके खिलाफ जो ये कार्रवाई थी, इसका भारतीय जनता पार्टी वेलकम करती और ख़ासकर जो सबसे बड़ी बात है, मज़हब के नाम पे दहशतगर्दी बढ़ाना, दरसगाह के नाम पे दहशतगर्दी का इल्म बढ़ाना, रेडिकलाइजेशन कराना, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया। क्योंकि हमारा जो देश के वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, जितने भी इदारे ऐसे होंगे, जितने भी दरसगाहें ऐसे होंगी, उन दरसगाहों को सील किया जाएगा। और ख़ासकर जो सबसे बड़ी बात है, आज तक जो जमात इस्लामी अल-फलाह जो स्कूल्स थे, उनको तो गवर्नमेंट के हवाले किया गया, लेकिन ये पहला ऐसा दरसगाह है जिसको UAPA के ज़रिए उसको लॉक किया गया, क्योंकि वहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही थी और वहाँ दहशतगर्दी और रेडिकलाइजेशन जैसे ये घिनौने कारनामे वहाँ अंजाम देते थे और वहाँ बच्चों को दहशतगर्दी और रेडिकलाइज किया जाता था, जिससे जम्मू कश्मीर के अमन को भी खतरा और देश के खिलाफ जंग छिड़ जाती। इसकी किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ जी सर, ये जो शिविर में हुआ था देखिए, हमने सुबह देखा कोई एक ऑर्डर निकाला गया है सिराजुल उलूम स्कूल के बैन के ऊपर। आई थिंक हज़ारों बच्चे हैं वहाँ पे जो अभी एकेडमिक ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं। आज सच अगर हम देखें तो एक तो NCERT सिलेबस पढ़ाते हैं, कोई एफिलेशन उनका कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आप शक की उंगली उठाएं या कि जिसके लिए आप हज़ारों बच्चों के करियर को पेनलाइज करें, उनको उसके लिए आप एक ऐसी चीज़ के लिए उनको आप ब्लेम करें जिसके अंदर उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनका जो सिलेबस है वो स्टेट बोर्ड का है। आई थिंक वहाँ से बहुत सारे आज हम देखते हैं बड़े अच्छे अच्छे ओहदों के ऊपर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो सिराजुल उलूम के पास आउट्स हैं, वहाँ से अपनी तालीम हासिल करके वहाँ से निकले हैं और आज अलग अलग इदारों में काम कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेवारी से काम कर रहे हैं। बाकी रही बात कहीं पे कोई एक आधे दो केस हो सकते हैं, वो तो किसी भी स्कूल में हो सकते हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि भाई उनका कोई स्कूल है। और सबसे ज़्यादा जैसे बोला गया कि उनका शायद कुछ जमात इस्लामिया के साथ कोई एफिलेशन है, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी इस बात में कोई सच्चाई है। वो स्कूल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी उसके ऊपर बात की कि हमारा कोई एफिलेशन नहीं है। और हमने पिछले कई सालों से देखा है कि हर कोई जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, या कोई डिस्ट्रिक्ट शोपियान के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे सरकार के बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हुए हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेके हुए हैं, स्पोर्ट्स को लेकर हुए हैं, इस स्कूल के बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़कर उसके अंदर अपनी शिरकत की है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें बस सिर्फ कहीं सुनी बातों के ऊपर, ज़रा से शक के ऊपर, या अगर कहीं एक दो बच्चों का कहीं कोई रास्ते से भटक भी गए हों, किसी ने कोई गलत कदम भी उठा लिया हो, उसके लिए आप हज़ारों बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो आप दाव पे नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं जो LG की हुकूमत है और जो ख़ास तौर से जो ये स्कूल है, ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में जो सकीना इत्तू जी मिनिस्टर हैं, ये उनके अंडर में आता है। उनको बाहर निकल के आना चाहिए और इसके ऊपर बात करनी चाहिए और ये बयान करना चाहिए कि आपने ये बैन क्यों लगाया। ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक चीज़ पे बोल देंगे ये दिल्ली ने लगा दिया, ये LG ने लगा दिया। आपके पास सरकार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप हेड करते हैं, आपकी हुकूमत में एक मिनिस्टर हैं जो इस जिम्मेवारी को संभालते हैं, तो आपको बाहर आकर लोगों को जवाब देना चाहिए कि ये स्कूल अगर बैन हुआ तो किन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ। और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर
ये बैन को वापस लेना चाहिए और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन बच्चों की और वो जो उनके वालिदैन हैं, जो उनके घर वाले हैं, जो बहुत समय से परेशान हैं अब इस ऑर्डर के ज़रिए से, उनकी परेशानी भी है ताकि बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और जो उनकी बाकी एक्टिविटीज़ है, खेल कूद हैं, अपने मुस्तकबिल के ऊपर ध्यान दें और आगे बढ़ें। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, इमाम साहब, शुपिया।